अमित जी के बारे में बात करें और रेखा जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उनके रिश्ते के बारे में बहुत से कयास लगाए गए, बहुत सारी बातें भी की गई, लेकिन अमित जी की तरफ से कभी कोई कन्फर्मेशन या कोई भी बात नहीं कही गई। हाँ, रेखा जी ने कई बार कुछ कुछ बातें कही और उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ में, कुछ फिल्मी मैगजीन्स में कुछ तथ्य बताए, लेकिन सन 2004 के आसपास सिमी ग्रेवाल जी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमित जी खुद ऐसी शख्सियत हैं कि उन्हें देखकर हर कोई उनको पसंद करने लगता है और वो अमित जी को जितना चाहती हैं, उनके हर एक गुण को जितना चाहती हैं, वो सब उनके दिमाग में है। उनकी अमित जी से डायरेक्ट कभी कोई पर्सनल इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन वो अमित जी की शख्सियत से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने एक साथ सारे के सारे गुण अमित जी में डाल दिए हैं। उन्होंने अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया, हालांकि इससे पहले भी वो कई बार अमित जी से मिल चुकी थी, लेकिन दो अनजाने के सेट पर जब अमित जी से उनकी मुलाकात हुई तो वो अक्सर डायलॉग्स भूल जाती थीं क्योंकि वो काम के प्रति उतनी सीरियस नहीं थी। तो अमित जी ने एक बार उनसे कहा, सुनिए, अपने डायलॉग जरा याद कर लीजिएगा। और रेखा जी कहती हैं उसके बाद तो उन्हें जैसे एक ब्लो सा लगा, यानी एक झटका सा लगा और उन्होंने काम के प्रति सीरियस होने का फैसला कर लिया। इसके अलावा रेखा जी ने उस इंटरव्यू में बहुत सी बातें बताई। उन्होंने बताया कि कैसे अमित जी जब कोई भी सीन करते थे तो वो जरा भी विचलित नहीं होते थे। रेखा जी कहती हैं चाहे घोड़े से गिरो, चाहे पहाड़ से गिरो, लेकिन नहीं, आंखें बंद, बिल्कुल शांति, कोई बात नहीं, चाहे जितनी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलना, सारा दर्द चुपचाप सह जाना है। उन्होंने अमित जी को देखकर बहुत कुछ सीखा। पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। बस वो स्वयं अमित जी को बहुत लाइक करती हैं, बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि अमित जी हैं ही ऐसे कि उनको सभी लोग पसंद करते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि उन्हें आज भी पूरे भारत की जनता पसंद करती है। रेखा जी ने जया जी के बारे में भी कुछ बातें कही। उन्होंने बताया कि वो और जया जी एक ही बिल्डिंग में रहती थी और वो जया जी को दीदी भाई कहकर बुलाती थी और जया जी के घर पर ही उनकी पहले अमित जी से कई बार भेंट हुई, लेकिन कोई वार्तालाप यानी बातचीत नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि जया जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला हैं और छोटी मोटी बातों से वो विचलित नहीं होती। उनको जब सवाल किया गया कि क्या अमित जी से आज भी उनकी मुलाकातें होती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी मुलाकातें होती हैं, लेकिन फिल्मी फंक्शंस में, जब अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो मैं अमित जी से मिलती हूँ और जब मैं उन्हें नमस्ते करती हूँ तो वो बड़े ही अच्छे ढंग से मुझे नमस्ते का रिप्लाई देते हैं। और रेखा जी ने कहा कि उनके लिए यही बहुत है। उन्होंने कहा कि अमित जी क्योंकि एक लिब्रा हैं, लिब्रा यानी तुला राशि के हैं, तो वो बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्ति हैं और सारा काम पूरे परफेक्शन से करते हैं और वो किसी को दुख देना नहीं चाहते। और जया जी भी जब कभी उनसे मिलती हैं तो बहुत अच्छे ढंग से और पूरे शिष्टाचार से मिलती हैं। हालांकि यश चोपड़ा जी
जिन्होंने सिलसिला बनाई थी, उन्होंने इस फिल्म के बनने के विषय में बहुत सी बातें शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि पहले कास्टिंग दूसरी थी। एक रोल के लिए स्मिता पाटिल जी को चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें किसी ने सुझाव दिया और स्वयं अमित जी ने भी कहा कि अगर इस फिल्म में रेखा जी और जया जी होती हैं तो ये फिल्म बहुत अच्छी बन पाएगी। लेकिन बहुत टेढ़ी खीर था रेखा जी और जया जी को एक साथ फिल्म में काम करने के लिए मनाना, क्योंकि तब तक अमित जी ने इन अफवाहों की वजह से रेखा जी के साथ काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बाद उन्होंने रेखा जी के साथ काम करना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। यश जी ने इस सिलसिले में बताया था कि वो रेखा जी के पास और जया जी के पास अलग अलग गए और उन दोनों से उन्होंने ये वादा लिया कि मेरे सेट पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई सीन क्रिएट नहीं होगा और दोनों ही हीरोइंस काम करने के लिए एग्री हो गई। हालांकि उस समय तक जया जी ने भी काम करना बंद कर दिया था, किंतु वो सिलसिला में एक बार फिर से सामने आई और यश चोपड़ा जी ने बताया कि फिल्म के सेट पर कभी कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हुआ। हालांकि दोनों लोग अलग अलग बैठे रहते थे और अपना काम समाप्त होते ही अपने अपने मेकअप रूम्स में चले जाते थे। रेखा जी ने सन 1990 में मुकेश अग्रवाल जी के साथ शादी भी कर ली थी, पर वो एक अरेंज मैरिज थी और सफल नहीं रही और कुछ समय बाद मुकेश अग्रवाल जी ने आत्महत्या भी कर ली थी। उस सब को लेकर भी रेखा जी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। एक समय रेखा जी चाहती थी कि उनके बहुत सारे बच्चे हों और एक बहुत प्यारा सा घर और पति हो। हालांकि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। उनकी रिश्तों की खबरें बहुत सारे फिल्म एक्टर्स के साथ जुड़ी, जिसमें विनोद मेहरा जी के साथ उनकी शादी की खबर भी छपी। किंतु रेखा जी ने सिमी ग्रेवाल जी को दिए इंटरव्यू में इन सब खबरों को झूठा बताया। उन्होंने बताया कि जिस समय वो फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तब बहुत छोटी थी और उन्हें पता ही नहीं था कि लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ की भाषा बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जो अक्सर हिंदी, मराठी या पंजाबी होती थी और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाती थी कि लोग उनके पीठ पीछे क्या कह रहे हैं। जैसे उनके बारे में लोगों ने बिंदास शब्द का एक टाइटल दे दिया था। बिंदास का मतलब होता है जिसको कोई परवाह ना हो, और रेखा जी कहती हैं कि मैं बहुत ही ट्रेडिशनल और परंपराओं का पालन करने वाली थी, लेकिन मुझे बिंदास टाइटल दे दिया गया था। दो लोगों के बीच में क्या होता है, वो किस मुकाम से गुजरते हैं, ऐसा रेखा जी ने कहा कि वो दो लोग ही जान सकते हैं और ये बातें उन्होंने अपने माता पिता के संदर्भ में कही। रेखा जी के पिता साउथ के एक बहुत ही सुपर डुपर स्टार जेमिनी गणेशन जी थे और उनकी माँ पुष्पावल्ली जी भी एक फिल्म स्टार थी, किंतु जेमिनी गणेशन जी की दो पत्नियां और थीं और जेमिनी गणेशन जी रेखा जी के जन्म के पश्चात कभी भी उन लोगों के साथ नहीं रहे। रेखा जी ने अपने पिता को उतने नज़दीक से कभी भी नहीं जान पाया जैसा एक बेटी अपने पिता को जानती है। जब रेखा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला तो वो उन्हें जेमिनी गणेशन जी ने ही दिया, लेकिन रेखा जी के साथ उनका बहुत अच्छा पिता और पुत्री जैसा संबंध कभी नहीं रहा। परंतु रेखा जी कहती हैं कि वो अपने दिमाग में कल्पना के चित्र बनाती थीं अपने पिता के साथ जीवन पर, और अपनी माता जी के और पिताजी के संबंध में उन्होंने यही कहा था कि दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है ये सिर्फ वो दो लोग ही जानते हैं। और यही बात कहीं ना कहीं
अमिताभ जी और रेखा जी पर भी लागू होती है। लोगों को बहुत उत्सुकता होती है दूसरों के जीवन में झांकने की, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि दो लोगों की पर्सनल जो लाइफ है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? रेखा जी बोली कि मैं बहुत खुश हूँ जो कुछ मुझको मिला हुआ है और मैं इसके साथ पूरा जीवन अच्छे से बिता सकती हूँ। एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में मैं बहुत ही मैच्योर हो गई हूँ। अमिताभ जी ने कभी भी खुले तौर पर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, किंतु बहुत सारे लोग बहुत तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। बहुत से पुराने किस्से भी मशहूर हैं, जैसे गंगा की सौगंध के सेट पर बताते हैं कि एक को स्टार ने रेखा जी के साथ कुछ बदसलूकी की तो अमित जी ने उनसे झगड़ा कर लिया। ऐसे बहुत से किस्से और कहानियां हैं, पर सच क्या है ये तो वो दो लोग ही जान सकते हैं। हालांकि स्क्रीन पर रेखा जी और अमिताभ जी एक साथ बेहद आकर्षक लगते हैं और उनकी जोड़ी बहुत सुंदर लगती है। सच क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। अमित जी के संबंध और भी कई हीरोइंस के साथ जोड़े गए। परवीन बॉबी जी तो अपना जब मानसिक संतुलन थोड़ा सा उनका बिगड़ गया था तब उन्होंने अमिताभ जी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। इसके अलावा और भी कई हीरोइंस के साथ उनका नाम जोड़ा गया, किंतु अमिताभ जी ने इस सब के संदर्भ में कभी कुछ नहीं कहा। अमिताभ जी कभी कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं, वो हमेशा ही शांत रहते हैं और ऐसे मौक़ों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे फैक्ट्स अमिताभ जी के बारे में बता दिए हैं और अभी आगे बहुत सारी बातें हैं जो कहनी और सुननी है, क्योंकि अमिताभ जी के लिए जितना भी बोला जाए वो कम ही है। तो अगर कुछ और नई इंटरेस्टिंग बातें पता लगेंगी तो मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो अवश्य ही कीजिए। धन्यवाद। 500 प्लस सब्सक्राइबर्स फैमिली में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।